आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, आपको वहां से बैकअप मिल जाएगा। स्टोरेज सिस्टम सपोर्ट, ये वही स्नैपशॉट के थ्रू आपकी जो बैकअप्स होते हैं उनको क्रिएट करता है, स्टोरेज के बैकअप्स क्रिएट करता है। उसके बाद आप अपने जो कॉपीज हैं, जो आपकी बैकअप कॉपीज हैं, आप उसको टेप ड्राइव के अंदर भी राइट कर सकते हैं थ्रू वीम। ये बहुत अच्छा इसके अंदर ऑप्शन है कि आप टेप ड्राइव के ऊपर भी अपने बैकअप्स को क्रिएट कर सकते हैं, सेव करें। रिकवरी वेरिफिकेशन, अच्छा, टेस्टिंग वीएम बैकअप्स एंड रेप्लिका बिफोर रिकवरी। जब आप बैकअप्स क्रिएट करते हैं तो बैकअप्स क्रिएट करने के बाद आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जो हमने बैकअप क्रिएट किए हैं, जो हमारे पास बैकअप फाइल्स मौजूद हैं, वो रिस्टोर भी होंगी। ऐसा तो नहीं कि वो रिस्टोर नहीं होंगी, हम बैकअप्स पर बैकअप्स क्रिएट किए जा रहे हैं बट आखिर में जब हमारे पास डिजास्टर हो तो हमारे पास जो बैकअप है वो रिकवरी नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाता है। हमारे पास जो लास्ट बचता है वो स्केल आउट बैकअप रिपोजिटरी बचता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि हमारे पास जो क्लाउड पे काम हो रहा होता है, क्योंकि जब आप क्लाउड को समझ जाएंगे तो आप इस लास्ट ऑप्शन को समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एज्योर की देता हूँ। जब हम एज्योर के ऊपर स्टोरेज पे काम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर स्टोरेज में हमारे पास कुछ टेयर्स होते हैं, हॉट टेयर, कूल टेयर, कोल्ड टेयर और फिर आर्काइव टेयर। तो जब हम क्लाउड के ऊपर कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर बैकअप अपने बना रहे होते हैं या उसके ऊपर हम भी कोई डाटा रख रहे होते हैं, तो डाटा को हम टाइम टू टाइम जो है वो टेस्ट चेंज करते हैं। उसका रीज़न ये होता है, एक तो वो डाटा हमारे इतने काम नहीं आ रहा होता, तो जब वो काम नहीं आ रहा होता तो हमारे पास अगर वो हॉट टेयर के अंदर पड़ा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट चार्ज कर रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम शेड्यूल बना देते हैं ताकि वो अगर नहीं यूज़ हो रहा तो हमारे पास वो मूव होता जाए दूसरे टेयर में, कोल में चला जाए, कोल्ड में चला जाए, उसके बाद आर्काइव में चला जाए। उससे हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, उससे हमारे पास कॉस्ट की कटिंग हो जाती है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही होती है क्लाउड के ऊपर तो वो कॉस्ट को बहुत मद्देनज़र रखती है कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो बचे, और हमारा भी ये काम है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को जितना हो सके उसकी कॉस्ट कटिंग करके दें, क्योंकि जाहिर सी बात है फालतू पैसा तो किसी के पास नहीं जो वो जो है ना मतलब ज़ाया करे या स्टोरेज पर लगा दे या कहीं पर भी लगाए। तो इस चीज़ को कॉस्ट कटिंग को सेव करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेयर्स के अंदर डाटा को मूव करते हैं। तो स्केल आउट बैकअप रिपोजिटरी ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपना वीएम का डाटा या कोई भी डाटा आप क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा तो वो क्या करता है, उसको दूसरे टेयर्स के अंदर मूव करता रहता है ताकि आपके पास जो डाटा मौजूद है वो कम से कम आपको चार्ज करे। और क्लाउड पे बैकअप बनाए इसलिए जाता है कि इनकेस हमारे पास फिजिकली अगर डेटा सेंटर जल भी जाए,